ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਕੈਮਿਸਟ ਇੱਕ ਇਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਧੀ ਹੈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਮਿਸਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੀਲਡ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਠਿਨਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕੀ दिक्कत की आ गई? देखिए, हमारी भी मजबूरी रही इस स्ट्राइक को करने के लिए। हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हमारा सारा का सारा विरोध दवाइयों की जो ऑनलाइन सेल हो रही है ना, उसके बारे में है। हम इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कई बार लिख चुके, कई बार रिप्रेजेंटेशन दे चुके कि कोविड के टाइम में आपने जो 2 नोटिफिकेशन जारी करके इन लोगों को घर घर दवाई सप्लाई करने की परमिशन दी थी, उसको विड्रा किया जाए। पर लेकिन वो विड्रा नहीं हुई, बार बार रिमाइंडर देने के बावजूद भी। इसलिए आज की स्ट्राइक करना पड़ा ताकि सरकार कुछ हिले, सरकार के कानों में कुछ बात पहुँचे हमारी, इसलिए हमको ये स्ट्राइक करनी पड़ी। लेकिन जो ऑनलाइन जो सप्लाई कर रहे हैं उससे आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? हमको प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो लोग बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज हैं जी वो 25% डिस्काउंट, ये 30% डिस्काउंट ऑफर करते हैं दवाइयों पे। जी वो खुद का कैश बर्न करते हैं, जबकि हमारा मार्जिन फिक्स है पहले से। हमारा मार्जिन रिटेल में 20% और होलसेल में 10% है। हम 20% मार्जिन में कुछ हिस्सा ही छोड़ सकते हैं, सारा तो हम छोड़ नहीं सकते। और वो हमारा जो मार्जिन फिक्स है उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। इससे छोटा दुकानदार बिल्कुल ही मरणासन स्थिति में आ गया। उसका कारोबार धीरे 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 घटता चला गया और वो उसके लिए सर्वाइवल भी मुश्किल हो गया। नहीं, आप कह रहे हो 20% आपको मार्जिन मिलता है, जबकि जो ऑनलाइन है 40% तक 50% तक मार्जिन अवेलेबल है। तो वो कैसे दे पा रहे हैं? आप कह रहे हो 20% है, वो क्या अपनी पॉकेट से दे रहे हैं? यस, वो बिल्कुल पॉकेट से दे रहे हैं कि ताकि ये छोटे दुकानदार एलिमिनेट हो जाएं और फिर हम अपना राज करें, अपने तरीके से फिर चीज़ों को बेचें। यही पॉलिसी रही है जब भी बड़े कॉरपोरेट हाउसेस की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो सारी की सारी छोटे दुकानदार को एलिमिनेट करने के लिए ये सब कर रहे हैं, कैश बर्न करते हैं अपना। जो ये कहा जा रहा है भी दवाइयों पे जो एमआरपी लिखी होती है वो 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना तक लिखी होती है, उसमें फिर इसका मतलब कोई सच्चाई नहीं है? नहीं नहीं, उसमें बहुत कम सच्चाई है। ये एक वो बना लिया गया है कि 10 गुना 20 गुना ज़्यादा एमआरपी लिखी है। जी ऐसी कुछ कुल मिला के 50 दवाइयाँ भी नहीं हैं और उन दवाइयों की सेल भी बहुत कम है। जो नॉर्मल ब्रांडेड दवाई हैं, जो असली कंपनी की मेडिसिन आती हैं, जैसे ऑगमेंटिन है, सिप्लॉक्स 500 है, उसमें हमारा मार्जिन केवल 20% है। नहीं, जितनी जेनरिक दवाइयां हैं उनमें तो 10 गुना लिखा होता है ना एमआरपी। जेनरिक दवाइयों की सेल एज सच बहुत कम होती है। नहीं, मैक्सिमम तो जेनरिक की होती है। नॉन जेनरिक तो कोई कंपनी रिसर्च करेगी, कोई नई दवाई आएगी वही नॉन जेनरिक आएगी ना, बाकी तो सारी जेनरिक है। यही एक डिफरेंस है ये जेनरिक की डेफिनेशन समझने में। एक्चुअली ऑगमेंटिन एक दवाई है, ग्लैक्सो की दवाई है, वो ग्लैक्सो कंपनी की। वो मतलब जो बहुत सारे लोग टेक्निकली उसको जेनरिक समझने लगे हैं, जबकि वो ब्रांडेड मेडिसिन है। उसमें 20% मार्जिन है। कोई भी डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन पे जो दवाई लिखता है ना, वो जेनरिक मेडिसिन नहीं प्रेस्क्राइब करता है, वो सब कंपनियों की ब्रांडेड मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है। तो जेनरिक जो मेडिसिन है वो एक अलग ही वर्जन है, वो कभी भी पर्ची पे नहीं लिखी जाती हैं। तो वो तो जस्ट खांसी नज़ला जुकाम के लिए जो कोई कस्टमर। मुझे ये बताइए, जेनरिक और नॉन जेनरिक वो है ना जो कंपनी ईजाद करती है, जिसको
पेटेंट कराया हुआ है, जो 5 साल के लिए पेटेंट का वही नॉन जेनरिक है ना, बाकी तो सारी जेनरिक आती हैं। जिस दवाई को एक से ज़्यादा कंपनियां बना रही हैं वो जेनरिक दवाई आ गई। नहीं, वही डिफरेंस है। जैसे अभी अभी वो एक दवाई थी ना वेट कम करने की, उसका पेटेंट खत्म हो गया। उसके बाद कंपनियों ने वो दवाई बना ली, दूसरियों ने, जिनके पास पेटेंट भी नहीं था वो बना सकते हैं, वो तो बना, ओपन होगी। अब ओपन होगी ना। हाँ जी। पर उस ये वर्ल्ड वाइड इसको बोलते हैं कि जेनरिक आ गई है अभी ये। हाँ, जेनरिक में आ गई। हाँ, पर लेकिन वो जेनरिक कुछ और चीज होती है। जेनरिक वो चीज होती है जिसपे ना सिर्फ साल्ट का नाम लिखा है, कोई ब्रांड नेम नहीं लिखा है। इससे क्या फर्क पड़ता है? कंपनियां बना रही हैं, जेनरिक बना रही हैं, मैं बना रहा हूं, मेरी कंपनी बड़ी अच्छी है, बड़ी कंपनी है, तो वो जेनरिक ही रहेगी ना, वो नॉन जेनरिक में तो आ नहीं सकती। बात का जवाब दे रहा हूं कि जो आपने कहा कि 10 से 20 गुना ज्यादा उनके ऊपर एमआरपी है, मैं उन दवाइयों की बात कर रहा हूं। वो दवाइयां बहुत ही लिमिटेड होती हैं और वो बहुत ही कम चलती हैं। आपको याद होगा चंडीगढ़ में सेक्टर 32 में एक 13 करके एक केमिस्ट शॉप है, वो नॉन जेनरिक पे 25% और जेनरिक पे 60% तक मार्जिन दे रहे हैं। हाँ, अब आपने सही बात की। नॉन जेनरिक वो क्या बेचता है? मान लिया किसी ने ऑगमेंटिन लिखवा के लाया है, तो वो दैट विल बी कॉल्ड नॉन जेनरिक। उस पर वो 20 या 25% डिस्काउंट देता है। तो वो जो डिस्काउंट देता है ना, उसको आता है डोनेशन बहुत सारी जगह से। वो उस डोनेशन की वजह से अपना परचेज करता है उस डोनेशन से, और वो दवाइयाँ देता है। उसमें भी वो बहुत सारी मेडिसिन तो बद्दी से अपने ही नाम से बनवा ली उन्होंने, 13 के नाम से। तो वो बद्दी वाली मेडिसिन वही है जिनमें 10 रुपए की चीज़ पे 100 रुपये प्रिंट है। अच्छा, सरकार भी ये कह रही है जितने सरकारी डॉक्टर हैं वो दवाइयों के नाम लिखने की बजाय वो सॉल्ट लिखें। यस, वो अभी भी कोई नहीं फॉलो करता, क्योंकि जो कंपनियां हैं ना, डॉक्टर्स को फिर किसी ना किसी तरह से अपने लूप में ले लेती हैं ताकि वो उनका ही ब्रांड लिखें। नहीं, यही तो बात हम कर रहे हैं अभी। केमिस्ट और डॉक्टरों का और कंपनीज का एक नेक्सस है जिसको सरकार भी तोड़ना चाहती है। उसमें बीच में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। केमिस्ट का कोई रोल नहीं है, केमिस्ट उसका पार्ट नहीं है। वो नेक्सस कंपनी और डॉक्टर के बीच में ही है। नहीं तो दवाई तो केमिस्ट पे ही रखते हैं ना। मुझे तो रखनी पड़ेगी ना, जब डॉक्टर एक ब्रांड लिख रहा है जी। मान लिया डॉक्टर एक फ्लैमजन पी ब्रांड लिख रहा है जी, मैं क्या कहूँगा? कुछ नहीं कर सकता। जब मेरे सामने वाले डॉक्टर ने एक पर्ची पे फ्लैमजन पी लिख दी दवाई, तो मुझे वो रखना ही पड़ेगा और लाना ही पड़ेगा। और हमसे तो कंपनी वाले मिलने भी नहीं आते। डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर से सेटिंग करी, दवाई लिखवानी शुरू कर दी, फिर तो हम तो ढूंढते फिरते हैं कि अब ये दवाई आएगी कहाँ से, कौन इसका स्टॉकिस्ट है, कहाँ से मिलेगी। वो कहते हैं आपने आप मंगाओगे, आप जब डॉक्टर लिखेगा। हमारा केमिस्ट का उसमें कोई रोल नहीं, कोई नेक्सस नहीं। दिस इज ऑल बिटवीन डॉक्टर एंड कंपनी। आपने इस संबंध में कोई मेमोरेंडम वगैरह भी दिया? जी, मेमोरेंडम दिया हमने, अपने एमपी मनीष तिवारी जी को दिया, और हमारे राज्यसभा के एमपी मिस्टर सतराम सिंह संधू जी को दिया, यहाँ के बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर जतिंदर पाल मल्होत्रा जी, उनको दिया, ताकि वो हमारी बात संसद में रख सकें और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा सकें कि ये जो 2 उन्होंने नोटिफिकेशन जारी की थी ऑनलाइन दवाइयों की सप्लाई के लिए, उनको वो विड्रा करें। आपको कितनी की उम्मीद है अभी इस स्ट्राइक का कितना का असर रहेगा और सरकार है वो नोटिफिकेशन जो आप विड्रॉ करें? नहीं, अभी मैं कल भी खबरें पढ़ रहा था, CDS वो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ड्रग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा है कि हम आपकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। चलो, थैंक यू भाई साहब। ये थे अनूप गुप्ता जी जो कि चंडीगढ़ केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेजिडेंट है। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ 40 ਤੋਂ 50% ਆਨਲਾइन 60% ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਆਨਲਾइन ਮਾਰਜਨ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੈਮਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਂਗਸਵਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।